वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उन पार्शियल फ्रैक्शंस की। पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक में भी आपने पहले पढ़ा भी हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो उसको बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद आप आगे देख सकेंगे कि उसके साथ हम आगे इंटीग्रेशंस कैसे कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो हमारे पास प्रूफ है या वैल्यू है या फर्स्ट टाइप है, टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो हमारे पास एक लीनियंट सिस्टम की है और इसके अंदर जो है हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखनी है, वो देखनी है कि क्वेश्चन का प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि आपके डिनोमिनेटर में जो है वो डिग्री जो है वो ग्रेटर हो न्यूमिनेटर से, ठीक है। मतलब कि अगर आप प्रॉपर की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मतलब x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब ऊपर पावर 1 है, नीचे है पावर 2। इसी तरह यहाँ पर देखें, ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, अब सेम है। तो पावर का सेम होना, ठीक है, या जो है वो पावर का नीचे जो है वो स्मॉलर होना, ये दोनों कैटेगरी आ जाती हैं इम्प्रॉपर के अंदर। और इस कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर हम जो है वो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है उसका प्रॉपर या इम्प्रॉपर होना। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी अंदर, ठीक है, न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास बाहर। लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब देखें टी स्क्वायर सेम है, साइन भी सेम है, हम इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा -5t + 6, ठीक है, जो वैल्यू जहाँ पे है उसके नीचे। अब t के लिए ऊपर वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया। अच्छा, अब जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, दोनों कैंसिल आउट। 5t पहले आ जाएगा, 8 - 6 = 2, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। 1 + 5t + 2 इज डिवाइडेड बाय t² - 5t + 6। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर के अंदर चेंज हो गया। कैसे? ऊपर पावर है 1, नीचे पावर है 2, ऊपर पावर छोटी है, नीचे ग्रेटर है। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉपर के अंदर चेंज। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर। तो अब पहले इस डिनोमिनेटर को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। -5t + 6, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, t² मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, -2t - 3t + 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा t × t - 2 -3 × t - 2, सो t - 2 और t - 3, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ये एक प्रॉपर जो है वो सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है हमारे पास, जैसे हम जो फ्रैक्शन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसके अंदर हम इस 1 को नहीं लेते, सिर्फ इस फ्रैक्शन टर्म को लेते हैं। तो फ्रैक्शन टर्म को मैं लिख लेता हूँ, 5t + 2 इज डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास चेंज हो गया इसके अंदर, तो हम लिखेंगे t - 2 × t - 3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर है? ना इसके अंदर यहाँ पावर है ना और कुछ, ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, 2 ब्रैकेट्स हैं, सिंपल। आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाएंगे a, उसके नीचे इसको लिख देंगे t - 2, दूसरा वेरिएबल बनाएंगे b, उसके नीचे इसको लिख देंगे t - 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसको मैंने इसके नीचे ब्रेक कर लिया, इसको मैंने इधर ब्रेक कर लिया, लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यू कैसे ब्रेक होगी इक्वली दोनों के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पर a और b लगा लिए। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और इस टर्म का ब्रेकेज जो है वो a और b की सूरत में हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो है हमारे पास कि इस डिनोमिनेटर से हम ऑल साइड मल्टीप्लाई कर दें। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ 5t + 2 इज इक्वल टू a × t - 2 से कैंसल आउट तो t - 3 आ जाएगा, ठीक है। इस होल को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। t - 3 से कैंसल आउट
तो t माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये दो, t माइनस 2, t माइनस 3, ठीक है। ये दो कह लें या ये कह लें, कोई भी आप वैल्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इन दोनों को ले सकता हूँ, इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना है पुट t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। बारी बारी दोनों को रखना है, पहली वैल्यू को 0 के इक्वल रखें, t की वैल्यू फाइंड कर लें, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, t की जगह पे पुट हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू टी की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, ठीक है। a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू 0, ये 0 हो गया ख़त्म। 5 प्लस 2 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू a, यहाँ पर माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 12, a मेरे पास आ गया माइनस 12। सेम मैंने यही करना है t माइनस 3 के लिए, तो मैं लिखूंगा पुट t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब t जो है वो 3 पुट करना है मैंने यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1, 5 और 15 और 2 17, ये 0 हो गया ख़त्म, प्लस b, ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 12 और 17। तो यहाँ पर इसका ब्रेकेज मुझे मिल गया माइनस 12 और 17 यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये पूरी ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास आ गया 5t प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय t माइनस 2 t माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 प्लस 17 डिवाइडेड बाय t माइनस 3। ये देखें पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा, एक स्टेप और फर्दर बैक आए तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रेशन, तो वो भी यहाँ पर लगा दें, इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब आपको इंटीग्रेशन का पता है, ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा 1 ओवर दिस, तो ये हमारे पास किसका सिंपली फार्मूला है, नेचर लॉग का, t माइनस 2। इसी तरह 17 जब बाहर आएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नेचर लॉग t माइनस 3 प्लस c। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा एक स्टेप और फर्दर बैक आए, हमने इस सॉल्यूशन को जो है वो किसके लिखना है, इसके इक्वल लिखना है, ठीक है। लास्ट जो आंसर होता है हमारे पास वो हमने सॉल्यूशन के क्वेश्चन के इक्वल लिखना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6 dt इज इक्वल टू, आप चाहें तो इनको पावर्स ऊपर लेके जा सकते हैं, ये प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, नहीं तो अब ये आपका एक लीनियर आंसर है, आप इसको भी लिख सकते हैं। -12 नेचर लॉग ऑफ t माइनस 2 प्लस 17 नेचर लॉग ऑफ t माइनस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये आपकी थी फर्स्ट जो टाइप थी, जो आपने पहले भी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड किए, और यहाँ तक तो आपका जो था वो सेम था, ठीक है। यहाँ तक आगे क्या था, फर्दर इंटीग्रेशन के भी रूल्स आपको पता है सारे, कि कहाँ पर नेचर लॉग आता है, कहाँ पर वो आगे सॉल्व होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसकी फर्स्ट टाइप के अंदर। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बोला था, वो हमारा काम ये देखना है कि आया ये जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 है,
ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर है, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर आप इसको मिड टर्म ब्रेक करें माइनस एक्स प्लस 1 से ब्रेक होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो कि हमारे पास हो जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको यहाँ पर पुट कर लूँगा तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब आ गया मेरे पास होल स्क्वायर। अब ये जो है वो सिस्टम जो है वो लीनियर नहीं है, लीनियंट नहीं है। और इसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मैं अभी dx निकाल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करता हूँ। इसके लिए मेरे पास होगा a ओवर x माइनस 1। एक बार मैं इसको लिखूँगा बगैर स्क्वायर के, एक बार मैं लिखूँगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। एक बार मैंने इसको एक टर्म के नीचे लिखा विदाउट स्क्वायर, एक टर्म के नीचे लिखा विद स्क्वायर, इतना फ़र्क है, ठीक है। बाकी हमारे पास सब सेम है। इसको आप मल्टीप्लाई करें ऑल साइड पे तो आएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू ये a किससे कट जाएगा और एक आ जाएगा प्लस b इंटू नथिंग, ठीक है। b के साथ कुछ नहीं आएगा और इस तरीके से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर है x माइनस 1, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। x को 1 पुट कर लें यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 प्लस b, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, लेकिन अब मैं यहाँ से कोई और वैल्यू निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो x माइनस 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर रिजॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें ax माइनस a प्लस b, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, अच्छा हमने यहाँ पर b आ गया, a फाइंड करना है, तो आप वो वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर लें जिसमें a मौजूद हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं x कंपेयर करूँ तो a मौजूद है, अगर मैं कांस्टेंट कंपेयर करूं तो a और b दोनों हैं, जिससे फिर मैं b की वैल्यू पुट करके a फाइंड आउट कर सकता हूं। दोनों तरीके मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर x को जो है वो प्रायोरिटाइज करूँगा क्योंकि हम हमेशा बड़े वेरिएबल की वैल्यू से शुरू करते हैं और हम कांस्टेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। x है मेरे पास 2, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है a, तो ये डायरेक्टली ही वैल्यू आ गई मेरे पास a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, दोनों को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू a आ गया मेरे पास 2, सो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कोफिशिएंट बाहर ले सकते हैं, 1 ओवर x माइनस 1 dx प्लस यहाँ पर भी 4 बाहर आ गया, 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, ये हमें पता है नेचर लॉग होता है x माइनस 1 प्लस 4। अब आप यहाँ पर देखें जो x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास ऊपर मौजूद है, मतलब x का डेरिवेटिव ऊपर कैसे मौजूद है, ऐसे मौजूद है कि अगर आप जो है वो x का डेरिवेटिव ले तो वो आता है 1 मेरे पास ऊपर मौजूद है। तो सिंपली मैं इसका जो है वो फिर जो पावर रूल है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ नेचर लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 इधर आके साइन चेंज कर देगा,
तो 2 इंटू नेचर लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 4, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो -4 ओवर x माइनस 1 प्लस सी इज़ अ फाइनल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आपने जो है वो क्वेश्चन के इक्वल में लिखना है। तो ये थी हमारे पास सेकंड टर्म, सेकंड जो है टाइप, जिसके अंदर हमने सीखा कि वैल्यू अगर हमारे पास स्क्वायर में होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आपको एक चेंजिंग नज़र आएगी, क्या कि हमारे पास अब इंटरनल स्क्वायर है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, तो इसी से हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये तीसरी टर्म है, ठीक है, और इसी तरह ये डिफ्रेंशिएट होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट टर्म तो नॉर्मल है, आप इसको नॉर्मली लिखेंगे, प्लस अब b, अब ये जिस टर्म के नीचे आएगा ना, उस टर्म में आपने एक बनाना है वेरिएबल और एक बनाना है आपने कांस्टेंट, ठीक है। bx, एक के साथ आप x लगा दें, और प्लस उसी से अगला जो टर्म है या उसी से अगली जो वैल्यू आपके पास आती है वो भी इसी फ्रैक्शन के साथ ही लिख के आप इसको नीचे डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस वैल्यू को मैं इधर लिखता ना, तो मैं लिखता ax प्लस बी इज डिवाइडेड बाई दिस प्लस सी, फिर इधर आता, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब देखें आप, अब इस वैल्यू से मैंने ऑल साइड मल्टीप्लाई कर देना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट, तो 1 आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू है x प्लस 1, इसको आप पुट कर लेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस, ये देखें 1 माइनस 1 0, अब इस पूरे को ही 0 कर दें, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है। आगे हम चलते हैं b की वैल्यू के लिए, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं वो देखते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसको लेट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 जो है वो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें दूसरा मेथड आता है जो है हमारे पास यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का। तो इक्वेशन 1 को मैं ले लेता हूँ कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब वही ट्रेडिशनल है कि आप जो है वो वेरिएबल की हायर पावर से लेके कंपेयर करके नीचे की तरफ जाएं, या उस तरह भी कर सकते हैं, या दूसरी लॉजिक जो मैंने आपको बताई वो ये कि आपने b फाइंड करना है, तो देखें b किस कोफिशिएंट में है। यहाँ पर जो है वो x में भी b नज़र आ रहा है, तो मैं x से भी b फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं x स्क्वायर से फाइंड करना चाहूँ तो a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल वेज हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा कंपेयरिंग बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो मुझे तरीका अच्छा लगता है वो ये कि मैं बड़ी वेरिएबल की ग्रेटर पावर से मैं कंपेयर करना शुरू करूँ। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बाय एक्स स्क्वायर, इस तरफ नहीं है 0, इस तरफ है a, इस तरफ है मेरे पास b। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, सो 0 1/2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, प्लस b 1/2 इस तरफ आ गया, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। ये होगी मेरे पास b की वैल्यू। सेम लाइक मैं c की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसके लिए जो है मैं इससे नेक्स्ट डिग्री को कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, इधर नहीं है तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस तरफ कहाँ पे है, b में है प्लस c में, ठीक है। 0 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस c, 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू c। ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू। तो इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो a, b और c की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करके फिर आगे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है वैल्यू पुट करना। सो a की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/2, ठीक है। ऐसे भी पुट कर सकते हैं या एक ही बार आप 2 नीचे लें
दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास b -1/2 और c भी है 1/2, तो यहाँ पर करते हैं प्लस -1/2x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यह आपने लिखना है इसके इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे कि हमारे पास ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 2 × x+1। यहाँ पर अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा x, ये साइन चेंज हो जाएगा -1, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 2 दोनों का एलसीएम आ गया और यहाँ पर नीचे एक ही बार हमने डिवाइड में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर भी मैं दोनों के साथ इंटेग्रल लगा देता हूँ, ठीक है, dx और 0 to 1 लिमिट हमने लगा दी है। अब यहाँ पर करते हैं कि कोफिशिएंट्स बाहर ले लेते हैं, सो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx, ये इस तरह हो गया। यहाँ पर आ जाएं आप तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, 2 बाहर आ गया, 1/2 0 to 1 x - 1/x² + 1 dx, ठीक है। ये सॉल्व होता है, लेकिन एक ही बार हम इन सबको सॉल्व करके फिर आगे जो है हम सॉल्व करेंगे, जो लिमिट है पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1/2 लिमिट ऑफ 0 to 1 1/x + 1 x + 1 dx। और इसी तरह यहाँ पर जो है हम इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग, तो -1/2 इस तरफ भी आ जाएगा, 0 to 1 x/x² + 1 dx, और यहाँ पर ये इसी तरह -1/2 -1/x² + 1 dx, ठीक है। हम इसको ब्रेक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि हम जो है वो इसको ईजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब जो है आप अभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा सेम एज इट इज़, ठीक है, -1/2 0 to 1 x/x² + 1 dx, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1/2 0 to 1 0 to 1 1/x² + 1 dx, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1/2 1/x, अब अगर मैं इसको पूरे को x लूँ तो 1/x मेरे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, ये मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x। सो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है वो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक तो ऊपर 1 नहीं है, दूसरा जो है वो नीचे x² है। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ x पे अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 2 से मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों तरफ कर दूँ, तो अब इसका जो है वो जो स्क्वायर है वो ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर भी जो है वो नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि जो है इसका जो है जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद नहीं था। अब जो है वो x² + 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं इसको नेचुरल लॉग जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा जिसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अच्छा, आगे जो है मेरे पास यहाँ पर हाफ ऑफ 1/x² + 1, ये हमें पता है कि ये जो है वो डेरिवेटिव है किसका, tan इनवर्स का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम पीछे चले जाएंगे वापस, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी 0 to 1, ठीक है। यहाँ से जो है अब हम इनके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ 1/2। अच्छा, यहाँ पर ये नेचुरल लॉग ऑफ x था, लेकिन x के बजाय ये पूरा x + 1 है, तो मैं यहाँ पर इसको x + 1 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 0 to 1। अच्छा, अब लिमिट पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। हमें पता है कि पहले लोअर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस, और उसी वैल्यू के साथ हम लिखते हैं अपर लिमिट 0 + 1 -1/4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1² + 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0² + 1 प्लस 1/2 ऑफ
अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, सारी हमने लिमिट्स पुट कर दी। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ये हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ 2, ठीक है, माइनस नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, नेचर लॉग ऑफ 2 माइनस नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 0। अच्छा, हाफ ऑफ नेचर लॉग ऑफ 2, नेचर लॉग ऑफ 1 होता है 0, तो इससे माइनस होके ये बच जाएगा सिर्फ नेचर लॉग ऑफ 2 माइनस 1/4, यहाँ पर भी नेचर लॉग ऑफ 1 0, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर नेचर लॉग ऑफ 2 प्लस 1/2 इंटू π/4। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगर आप देखें 1/4 में से 1/2 गए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब एलसीएम आ जाएगा, कैसे, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, लेकिन चले मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस π/8। यहाँ से जो है ये सॉल्व हो जाएगा 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास नेचर लॉग ऑफ 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1/4 नेचर लॉग ऑफ 2 प्लस π/8। तो यहाँ तक हुई हमारी 3 टाइप्स। तीसरी टाइप के अंदर हमने सीखा है कि हम जो है इंटरनल स्क्वायर को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं और आगे फिर उनकी इंटीग्रेशन लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिमिट्स भी ऐड की ताकि आपको लिमिट्स का भी कॉन्सेप्ट हो जाए कि अगर इन क्वेश्चन में हमें लिमिट्स भी मिल जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ टाइप पे हम देखते हैं कि हमें ये सबसे पहले कैसे इंडिकेट होगा कि ये फोर्थ टाइप है या नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक्सटर्नल स्क्वायर जो कि हमारी सेकंड टाइप थी और इंटरनल स्क्वायर जो कि हमारी थर्ड टाइप थी, तो ये हमें दोनों जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो हमें यहाँ पर एक मिक्सचर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों सेकंड और थर्ड टाइप का मिक्सचर है, उस तरीके से सॉल्व होगा, तब हम इसको फोर्थ कैटेगरी में जो है वो सॉल्व करते हैं। या फोर्थ में भी कर सकते हैं, या कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी का मिक्सचर है, तो ये हम 2 कैटेगरीज के मिक्सचर को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने देख लेनी है प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो 2 2 = 4, तो y⁴ ऊपर है पावर 2, नीचे पावर ग्रेटर है, मतलब कि ये प्रॉपर है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y² + 2y + 1, ठीक है, इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो y² + 1 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर के लिए हमें पता है कि हम जो है वो इसको 2 बार लिखते थे, एक बार विदाउट स्क्वायर और एक बार विद स्क्वायर। ठीक है, एक बार विदाउट स्क्वायर, एक बार विद स्क्वायर लिख लिया। अब जो है वो इंटरनल वैल्यू को देखते हुए हमने ऊपर जो है वो कॉफिशिएंट्स लगाने हैं। इंटरनल स्क्वायर है तो हमें पता है जब इंटरनल स्क्वायर होता है तो हम एक कॉफिशिएंट बनाते हैं और एक जो है वो हम वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इंटरनल स्क्वायर है तो एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अब जो है वो इस एलसीएम को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो y² + 2y + 1 = ax + b इंटू y² + 1। ठीक है, ये एक है, एक इससे कट जाएगा और एक यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कम्प्लीटली पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cx + d आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना भी चाहें तो y² = -1 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो सकता, तो हम जो है वो इसको नहीं सॉल्व कर सकते। हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते थे अपना कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स का। अच्छा, दूसरी गलती ये जो है यहाँ पर हम y के रिस्पेक्टिव सॉल्व करें तो हमें जो है वो ये वेरिएबल्स भी y लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ये y लेने चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² + 2y + 1 = ay मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ay² हो जाएगा प्लस ay प्लस by² प्लस b प्लस cy प्लस d। ठीक है, अब वही ट्रेडिशनल है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू से हाईएस्ट पावर से आप कंपेयर करते जाएं, तो सबसे हाईएस्ट है y³। तो मैं करूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ y³। ठीक है,
वाई क्यूब के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ तो नहीं है, 0 इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर, इस तरफ है 1, इस तरफ है मेरे पास b। नेक्स्ट चले जाते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ y। यहाँ पर है 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर है a और c। a की वैल्यू 0 है, पुट करें, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, 2 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू भी आ गई। आखिरी हमारे पास है कांस्टेंट, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर d, यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर d। b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस डी, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू डी, 0 इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये होगी मेरे पास d की वैल्यू। तो a b c d मेरे पास सारे आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं कि ये आगे सॉल्व कैसे होगा। a की वैल्यू है 0, a की टर्म ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं कि 0 y और b की वैल्यू है 1 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह प्लस c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 0, तो 2y प्लस 0 इज डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जीरोस वाली वैल्यू ख़त्म कर दें, तो 0y ख़त्म, 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, हम जो है वो इनकी इंटीग्रेशंस फाइंड कर रहे थे, तो इंटेग्रल्स लगा देते हैं यहाँ पे। आगे क्या करना है, इसको अगर आप देखें तो ये 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, जो कि हमारा इक्वल था किसके, नेचुरल लॉग के। तो हम यहाँ पर सिंपली लगा देंगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस अगर आप इसको देखें, या इसको आप थोड़ा सा फर्निश कर लें बेशक, ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका जो है वो जिसको आप कहते हैं डेरिवेटिव, वो ऊपर मौजूद है। टू वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2y प्लस 0 वही बात है, ठीक है, 2y। और अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसके साथ पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 पावर ऊपर जाके -2, पावर रूल अप्लाई होता है -2 प्लस 1, और नीचे भी उसी में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको नीट कर लेते हैं थोड़ा सा, वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, माइनस बाहर आके साइन चेंज कर देगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है वो दो टाइप्स का, कैटेगरीज का मिक्सचर, या एक 4 टाइप जो है न्यू जो है वो भी इसी मिक्सचर से बनी है, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।